जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय जिमुत वाहन भगवान। आज आप सुनेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण कथाएं। जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत को हम जीवित पुत्री का व्रत, जिउतिया व्रत इत्यादि नामों से भी जानते हैं। यह व्रत 3 दिन तक चलने वाला पर्व होता है। इसमें सप्तमी के दिन नहाए खाए और अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत धारण करती है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। जिउतिया व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और यह पूजा प्रदोष काल में संपन्न की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने और व्रत की कथाओं को सुनने से सभी माताओं को उनकी संतानों की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही संतानें तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होती है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिताजी की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध स्त्री विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन ही भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंप देते हैं। और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र नहीं रहे। जिमुतवाहन को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की अवश्य ही रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वंध्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ आए और मुझे खा जाए, जिससे कि तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे स्वयं उसको लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह में से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा तो जिमुतवाहन ने कहा कि हे महाभाग, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। और फिर जिमुतवाहन ने सारा किस्सा गरुड़ को कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और उनसे कहा कि हे गरुड़देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो कि दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो कि देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों के संतानों की बलि ले रहा हूँ। ऐसा सोचकर गरुड़ देव ने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया और गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं मैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाए।
और हे गरुड़राज, अब से आप यहाँ पर किसी को भी नहीं खाए और ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यहाँ पर जो भी उत्पन्न हुआ है वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वरदान दिया और स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से गरुड़राज अमृत लेकर आए और उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर वह अमृत छिड़क दिया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि गरुड़ ने पहले खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर का घाव भी ठीक हो गया और उसके शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे राजन, मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हें एक वरदान और दूंगा। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है और आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है, इसीलिए हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। इसीलिए अष्टमी तिथि के दिन जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे गरुड़राज कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकलकर आ जाएगी और सुरक्षित रहेगी। ऐसा कहकर राजा जिमुतवाहन को आशीर्वाद देकर पक्षीराज गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस आ गए। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। बोलो जिमुतवाहन भगवान की जय। अब आप सुनिए जितिया व्रत की चीलों और सियारों की कथा। एक समय की बात है, किसी वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की ही झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब मित्रता थी। चील को जो कुछ भी खाने को मिलता वह जो कुछ भी लेकर आती उसमें से वह सियारिन के लिए एक हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी ऐसी ही थी, उसे जो कुछ भी खाने के लिए मिलता वह एक हिस्सा चील के लिए अवश्य ही रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद पूर्वक कट रहे थे। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वह किसी जीवित पुत्री का व्रत की आपस में बातें कर रही थी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में उनसे पूछने लगी। महिलाओं ने व्रत के बारे में संपूर्ण विधि और व्रत कथा चील को कह सुनाई। चील तुरंत ही अपनी मित्र सियारण के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में सब कुछ बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारण दोनों ने ही यह निर्णय लिया कि वे दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेगी। ऐसा निश्चय करके चील तथा सियारण दोनों ने व्रत का संकल्प लिया और शाम के समय प्रदोष काल के समय में दोनों ने पूजा की और पूजा के बाद ही चील और सियारण दोनों को ही भूख लगने लगी। चील तो इस भूख को सहती रही, लेकिन सियारण से यह भूख बर्दाश्त नहीं हुई और जब बर्दाश्त नहीं हुई तो वह जंगल में गई और वहां पर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। और चील ने जब हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो उसने सियारण से कहा कि यह कैसी आवाज़ है। तो सियारण ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील को पता चल गया। फिर उसने सियारण को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, परंतु व्रत भंग हो चुका था। चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया और अगले दिन नवमी को वह सुबह सवेरे गौशाला में गई और वहां पर गाय का दूध पिया और इस तरह से चील ने नवमी के दिन व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों ही मर गई और अगले जन्म में वे अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के यहाँ पर जन्मी। संयोग से उन दोनों का ही जन्म एक ही घर में हुआ। उसमें से सियारिन बड़ी हुई और चील छोटी हुई। वे दोनों ही शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहापत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई।
पूर्व जन्म के कर्म फल से वह सियारिन जिन भी बच्चों को उत्पन्न करती वह मर जाते, और पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली छोटी बहन यानी कि चील को अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न हुए और उसके सभी पुत्र जीवित रह गए। जब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्रों को जीवित देखा तो उसे बहुत अधिक ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह पर भेज दो जहाँ पर कि मेरे बच्चे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, किंतु मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल से अपने सभी पुत्रों को बचा लिया। फिर क्या होता है कि एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया और कहा कि वह पिटारी मंत्री की पत्नी के पास भेज दो। किंतु जितिया भगवान ने मिट्टी के सिर बनाकर उन सभी धड़ पर लगा दिए और इससे कि वो 8 बच्चे फिर से जीवित हो गए, और जिन पिटारी में उनके सिर रखे गए थे उनमें बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा कि बहन, तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिससे कि तुम्हारे पुत्र बार बार मारे जाने पर भी नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि बहन, शायद तुम्हें अपना पहले का जन्म याद नहीं है। तुम पहले के जन्म में शियारिन थी और मैं चील थी। हम दोनों ने ही व्रत किया था और तुमने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं और मेरे बच्चों की रक्षा स्वयं जितिया भगवान करते हैं। हे बहन, अब तुम ऐसा करो, उस जितिया व्रत को करो जिससे कि तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें यह सब सच सच कह रही हूँ। रानी ऐसा सुनकर अपने राजमहल में वापस आ गई और अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद ही रानी ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया और अब दोनों ही बहनें प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। अब आप सुनिए जितिया व्रत की 2 बहनों सुखिया और दुखिया की कथा। एक बार की बात है, 2 बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का ही भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और वह बहुत ही दुखी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ सुखिया अमीर थी और हमेशा ही सुखपूर्वक रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी और खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के ही बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ही बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल फटका और उस चावल से जो भी खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली, और फिर उसने साग काटा और साग के जो पत्ते थे वह उसने सुखिया के लिए रख दिए, और फिर जो डंठल बची थी वह उसने अपने लिए रख ली। इस तरह से दुखिया ने सुखिया के घर पर सारा खाना बना दिया और अपने घर पर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई, और अपने घर आने के बाद उसने अपने बच्चों के लिए भी खाना बनाया। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर उसने वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बाहर से वह बुढ़िया बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर गेट खोला और उससे पूछने लगी कि अम्मा, आपको क्या चाहिए? आप कौन हैं और इतनी रात में आप यहाँ पर किस लिए आई है? तब बुढ़िया बोलती है कि बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तब दुखिया बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले आती है और कहती है कि बूढ़ी अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं,
आज मैंने चावल की खुर्दी बनाई है और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो अवश्य खाऊंगी। ऐसा सुनकर दुखिया अंदर गई और अंदर से खुर्दी का चावल और साग की डंठल लेकर आई और बुढ़िया अम्मा को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया उसे खाने लगी और खाना खाने के बाद कहती है कि बेटा, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इतनी रात को मैं अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर पर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के ही घर में सो जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वह उठकर कहने लगती है कि बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ पर करूँ। तो दुखिया कहती है कि अम्मा, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। तो बुढ़िया फिर से पूछती है कि बेटा, भड़ करूं या छर छर करूं। तब दुखिया नींद में थी, वह कहती है कि माता, भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूं। तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब कुछ सपने के जैसा लगता है। वह सोचती है कि अवश्य ही मुझे कोई सपना आया होगा, और ऐसा सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है। और जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके सिर में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो पानी गिर रहा है, वह सोने का पानी है, ऐसी क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है। यह सोचती है कि मेरा घर अवश्य ही दीर्घ शंका से गंदा हो रखा होगा, पहले मैं उसे साफ करती हूँ। और ऐसा सोचकर जब दुखिया अपने घर पर पहुँचती है तो वह देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीतमान बाबा की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, यह सब उनकी ही वजह से है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर में भी काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ और मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा यह सुनकर खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर में जाता है और उससे तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू से क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम तराजू से सोना नापोगे। तो सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर ही नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगा कर देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। फिर दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने के टुकड़े उसमें चिपक जाते हैं। और जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उस तराजू को उल्टा करके देखती है तो उस तराजू में गोंद के साथ कुछ सोना लगा हुआ था। सुखिया सोचती है कि उनके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसीलिए ही वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगाई सोने को नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में यह सब सुनकर लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ही बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह लालची थी, इसीलिए उस दिन उसने चावल को फटका और चावल को फेंक दिया और चावल की खुर्दी अपने पास रख ली। साग को साफ किया, साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया। और उस दिन उसने चावल की खुर्दी और डंठल का साग बनाया
और वहीं खाया और खा पीकर पूजा पाठ करके सोने के लिए चली गई। फिर आधी रात में उसके घर पर भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और बुढ़िया को अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है। तब बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने कुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बुढ़िया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया उसके लिए वही खाना परोस देती है और खाना खाने के बाद वह सोने के लिए जाने लगती है। तो बुढ़िया बोलती है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं घर पर नहीं जा सकती, आज रात के लिए मैं यहीं पर रुक जाऊं क्या? तब सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर रह जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ पर करूं? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि मैं छर-छर करूं या भड़-भड़ करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं रहता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है कि माँ छर-छर कीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूं? तो सुखिया कहती है कि आप मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। तब बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, बड़बड़ कहा था या छर-छर कहा था? तो सुखिया कहती है कि मैंने तो छर-छर बोला था। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए ही मैंने उन्हें वह सब खिलाया। तुम्हारे घर पर स्वयं जीतमान बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। जब सुखिया ने दुखिया से यह सब सुना तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने जितिया बाबा से क्षमा मांगी। तब जाकर उसका घर फिर से पहले के जैसा हो गया। बोले जितिया भगवान की जय। जितिया व्रत की अगली कथा महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पांडवों से बहुत नाराज था और उसके अंदर बदला लेने की तीव्र आग जलने लगी, जिसके कारण एक रात अवसर देखकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर उसने मार डाला। लेकिन सोए हुए वे सभी लोग द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और अश्वत्थामा के मस्तक पर जो दिव्य मणि थी वह भी उससे छीन ली। फलस्वरूप उसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसको कि निसफल कर पाना नामुमकिन था और उत्तरा की संतान का जन्म लेना अति आवश्यक था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दिया और उसको गर्भ में ही फिर से जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से ही इस व्रत को जीवित पुत्रिका कहते हैं और कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है और इस व्रत की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, भगवान जिउतिया स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। सभी व्रत कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर भगवान जितिया से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी संतानों पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। बोले जिउतिया भगवान की जय। ये थी आज की कथाएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जिउतिया भगवान अवश्य ही लिखें।